बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के मामले पर हो रहा है, उसमें दो तीन बहुत छुपी हुई बातें सामने आ रही हैं। ऐसी बातें कि अगर वो दुरुस्त हैं, पहले सामने आती तो इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होता, लेकिन गंडापुर ने वो बातें दबा के रखी। अब ये बातें सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने बहुत पहले, अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने सहाफी तलत हुसैन का, एंकर तलत हुसैन का एक व्लॉग ट्वीट किया था, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एडवोकेसी की थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो ट्वीट किया, उसके हक में बात की थी और फिर डिलीट किया था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये कैसे कर सकता था एक खुद मुख्तार इदारा। और फिर उसके बाद हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 37 नुकसानात गिनवाए थे। तो अब उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ ने क्या किया है, ये भी हमारे सामने आया। एक हिडन सी चीज थी, सामने आ गई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले ये जो बलूचिस्तान में कत्ल हुआ, इस कत्ल के हवाले से बात करें। पता ये चल रहा है कि ये जो खातून है, इनका नाम मैंने आपको बताया था जर्क शीतल, जो इनका शौहर था, पसंद की शादी की थी, इस शौहर का नाम था सनाउल्ला। ये कत्ल हुआ है ईद से 3 दिन पहले। और खातून, जो इनका कबीला बताया जा रहा है स्तनिक जई, और ये जो बंदा, इसका ताल्लुक सलमान कबीले से था। एक ही इलाके के दोनों रिहायशी थे, पसंद की शादी की थी। शादी के बाद अपना इलाका छोड़ दिया था इन्होंने। 40 दिन के बाद, ईद से सिर्फ 3 दिन पहले, अपने इलाके में वापस आए। इन्हें पकड़ा गया, पकड़ के मार दिया गया। थाना हन्ना का इलाका है ये, जहां ये कत्ल हुआ है। और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, जिन पे बड़ी तनकीद हो रही है कि लंदन में वो या तो गाना गुनगुना रहे हैं गाड़ी में बैठ के, या अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पर डीएसपी और एसएचओ को मौके पर भेजा गया, तमाम मालूमात जमा की हैं, कौन लोग कत्ल में शरीक हैं इस बारे में मालूमात जमा की जा रही हैं, छोड़ा नहीं जाएगा। और सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत की मुद्दत में, सरकार की मुद्दत में इसकी एफआईआर दर्ज की जा रही है, और एक शख्स जो मुश्तबा शख्स है वो इसमें गिरफ्तार हो गया है। तमाम को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने ये जो खुर्रम ज़ीशान एडवोकेट हैं, इरफान यूसुफजई हैं, जो डट गए हैं कि हम इमरान खान के मौक़िफ़ पर हैं, ये लोग इमरान खान के मौक़िफ़ पर नहीं हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इनसे एक दरखास्त की है। वो कहते हैं पीटीआई के, केपी के तमाम मुखलिस और पुरअज़म कारकुनों, खास तौर पर मेरे नौजवान नजरियाती साथियों, और उनमें भी बिलखुसूस इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और वकास औरकज़ई, आप हमारे लिए फ़ख्र हो, पीटीआई का मुस्तकबिल हो। आप सबको यकीन दिलाता हूं कि तमाम अफराद जो नामजद किए गए हैं, वो नाम हमारे खान की तरफ से आए हैं, और ये वो सच है जो झूठ के जरिए छुपाया नहीं जा सकता। हकीकत हमेशा सामने आएगी। मेरी आपसे अपील है कि बाकी ना बने, क्योंकि आप मकसद के लिए हैं, और खुद मकसद खुद से ज्यादा अहम है। मेरिट के लिए खड़े होना जरूरी है, अपनी आवाज बुलंद करना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाना सही कदम नहीं है। इन नामजदगियों का कोई हैसियत या मतलब नहीं है इस जद्दोजहद के सामने जो हम सब कर रहे हैं। जब आप देखते हैं हम किस मकसद की तलाश में हैं, मकसद क्या है, तो इतना दाव पर क्यों लगा रहे हैं। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात की। इनको खुर्रम ज़ीशान साहब ने जवाब दिया, और खुर्रम साहब ने जवाब देते हुए इनसे कहा कि आप बुजुर्ग हैं, आपका एहतराम है सर आंखों पर। मैं ना तो इमरान खान से गद्दारी करूंगा, ना पार्लियामान की नशिस्त मेरी कोई अहमियत रखती है, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। मैं दस्त बरदार हुए बगैर आपके हुक्म के मुताबिक तमाम दोस्त एमपीएस से गुजारिश करूं कि बेशक मुझे वोट ना दें और पार्टी हिदायत पर चलें। मेरा कोई जाती मुफाद नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसूल पे खड़ा हूं। तो इस वक्त ये मामला है। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, बाकी लोग, आयशा साहिबा, और जो साबिक डीआईजी साहब हैं, तो वो तमाम लोग ये कह रहे हैं, वकास औरकज़ई, कि हम
इस वक्त जिस मकसद के लिए खड़े हुए इमरान खान का मकसद है, दूसरी जानिब वाले कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो इमरान खान की हिदायत पे कर रहे हैं। यानी नाम पे इमरान खान के तमाम लोग आपस में इस वक्त लड़ पड़े हैं। ये एक आम कारकुन को नजर आ रहा है। इस लड़ाई में हो क्या रहा है कि कारकुन ये देख रहा है कि कारकुन को नजरअंदाज किया जा रहा है। गंडापुर और बाकी तमाम लोग कारकुन को, खुर्रम ज़ीशान को, इरफान सलीम को नजरअंदाज कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, अब भी उठा रहा हूं, क्या ऐसे हालात में ताकतवरों का, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता रोका जा सकता है? क्या उनके खिलाफ जद्दोजहद की जा सकती है? वो जो चाहते हैं वही सब कुछ तो किया जा रहा है। तो ऐसे लड़ाई करके तो मकसद हासिल नहीं हो सकता। और कारकुन को नजरअंदाज करके, जो कि गंडापुर सरकार ने, उन तमाम लोगों ने किया है, क्या आप कारकुन के जरिए मुहिम चला सकते हैं? नहीं चला सकते। क्या इस वक्त जो मिर्जा आफरीदी के मामले में किया जा रहा है, क्या वो कारकुन की हौसला अफजाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मेरी राय में, और मुझे नहीं पता कि इसमें से इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है या इन लोगों की बात दुरुस्त है, और इनमें से इमरान खान की बात असल में कौन कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब तक तो रसाई रोक दी गई है। देखिए, हकीकत यह है कि अब कल जब यह सेनेट का इंतखाब अमल में लाया जाएगा हर हाल में, तो फिर इमरान खान से मुलाकात होगी अगले रोज। कल सेनेटर बन चुके होंगे। अगर इमरान खान इसके बरखिलाफ बात करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? सेनेटर बन चुके होंगे, नुकसान हो चुका होगा। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको आगे ले जाने की बात करते या इमरान खान के पैगाम की बात करते, वो हुआ नहीं है। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा ने कहा कि पार्टी फैसला कर ले। जब पार्टी फैसला कर ले तो पार्टी ने मिर्जा आफरीदी के हक में फैसला कर दिया। लोग कहते हैं कि मिर्जा आफरीदी ने पैसे चलाए हैं, ये बात हो रही है। अब हलफ हो गया मखसूस नशिस्तों का, जो रोका गया था कि कोरम पूरा नहीं है। अब अदालत ने यह कहा था कि हलफ करवा लिया जाए। दिलचस्प क्या है? दिलचस्प यह है कि अदालत के सामने दो रिट पिटीशन थी। एक थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, एक थी अली अमीन गंडापुर की। जो अली अमीन गंडापुर की रिट पिटीशन थी वो सुनी नहीं गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिट पिटीशन सुनी गई। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है वही ताकतवर कह रहे हैं। सेनेट में उन लोगों को अक्सरियत मिलेगी, वो मजबूत होंगे। अब वो मजबूत होंगे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का काम हो जाएगा। ये होने जा रहा है। इसके साथ तो इमरान खान के लिए नुकसान है। अब गंडापुर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी के खिलाफ मेरी पिटीशन मुकम्मल है। आज छुट्टी थी, हाई कोर्ट ने वसूल नहीं की। कल हाई कोर्ट में दरखास्त करेंगे, यानी हलफ से जो इलेक्शन है सेनेट का, उससे पहले पहले बात करेंगे। कल क्या होगा? मेरा यह ख्याल है कि अदालत इनको कहेगी जाइए आप इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल कीजिए। क्योंकि जो चीफ जस्टिस है उनके बारे में सिद्दीक जान साहब ये खबर दे रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी के वकला विंग में रह चुके हैं और नून लीग की जानिब से किसी बड़े जो लॉ ऑफिसर होते हैं हुकूमत के, उस ओहदे पर भी रह चुके हैं। तो ये उनके हवाले से बात की जा रही है कि वो इस सिस्टम को, एस्टैब्लिशमेंट को और इन तमाम को जो इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी नहीं, इमरान खान के खिलाफ एक है या अवाम इमरान खान के साथ है, इमरान खान के साथ साथ अवाम के खिलाफ एक है, इन लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई खास फायदा नहीं होगा। ये जो बहस है ना कि असेंबली हॉल के अंदर हलफ होगा, इस जगह होगा तो गैर आईनी, इस जगह होगा तो गैर आईनी है, अदालत सीधा सीधा कहेगी मखसूस हालात में अदालत ये कर सकती है। अदालत ने कर दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा। अब याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनका एक रिटन और हिडन मैसेज जो है उसके सामने आने के बाद हो रहा है। हुआ ये कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जियो वाले, जो काजी फैज ईसा साहब जो हैं उनके लिए बड़ा एहतराम रखते हैं, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो नून लीग पे बड़ा हल्का हाथ रखते हैं, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ठीक ठाक टफ टाइम देते हैं। उन्होंने वीडियो की AQS लाइव, और उस AQS लाइव की वीडियो पर हमने ये देखा कि सिकंदर सुल्तान राजा 5249 यहां से कमेंट किया गया, और कमेंट करके वीडियो पर रिप्लाई किया गया। ये था
If speaker does not call the session, then Election Commission of Pakistan will write to Chief Justice Peshawar High Court, और वो किया Election Commission of Pakistan ने, who will nominate someone to administer the oath, और ये भी किया पेशावर हाई कोर्ट ने। तो ये प्लान था, और ये प्लान बाकायदा तौर पर बता दिया गया था एक अदद वीडियो में। तो क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये पैगाम दे दिया था नून को, पीपी को, बाकी लोगों को कि हम क्या करने जा रहे हैं बाकायदा तौर पर? क्या एक आईनी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स पहले से ये तमाम प्लानिंग बता रहा है, ये कर सकता है? बहुत हैरान कुन है जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किया। लेकिन वो इससे पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं। डस्का का इलेक्शन, मैं बार बार उसको बतौर मिसाल आपके सामने रखता हूं। वहां जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा थी, नौशीन बीबी ने कहा था कि हमें गालिबन 19 से 20 पोलिंग स्टेशन उन पे रीपोल चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरा का पूरा जो हलका था उसमें रीपोल करवा दिया था। तो बड़ा फायदा हुआ था इन लोगों को। अब यहां गंडापुर साहब जो हैं, उनकी जानिब से एक चीज हमारे सामने आ रही है जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है। गंडापुर साहब ये कहते कि हमारे बंदों ने, यानी इरफान सलीम ने, खुर्रम ज़ीशान ने, आयशा बीबी ने, वकास औरकज़ई ने और सैयद इरशाद हुसैन साहब ने, इन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। वरना क्या होता? वरना होता यह कि हम 8 सीटें जीतते जो मुआहिदा हो रहा था ऑपोजिशन से, और 3 सीटें मिलती ऑपोजिशन को। तो गंडापुर साहब ने पहले कभी ये बात नहीं की, कभी भी नहीं की। तो ये होने जा रहा था तो ये अपनी जमात को बताते कितना बड़ा फायदा था, कितना जबरदस्त फायदा था। ऑपोजिशन को 4 चाहिए सेनेट में, फजलुर रहमान साहब को भी साइड पे करने के लिए, और वो सिंपल मेजॉरिटी ले जाएं। लेकिन आप ये देखिए कि गंडापुर साहब के इस ऑपोजिशन से होने वाले मुआहिदे के मुताबिक, जो कभी सामने नहीं आया, ऑपोजिशन को 3 सीटें मिलती तो उनकी सेनेट में जो अक्सरियत है वो भी ना होती, 2/3 ना होती। अक्सरियत तो है, 2/3 ना होती। 2/3 ना होती तो वो हाथ पांव कटे रहते, हर चीज के लिए बंदा उठाने पर या किसी को खरीदने पर राजी नजर आते। यहां गंडापुर साहब ने कभी रिवील नहीं किया, आज कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किया? गंडापुर साहब इस प्लान को रखकर बैठे रहे, बताया क्यों नहीं? हमारे सामने अली अमीन गंडापुर ने, उनकी टीम ने बताया 6-5, और यह भी बार बार कहा गया कि इससे ज्यादा मिल नहीं सकता। वी आर शॉर्ट ऑफ सम वोट्स। तो अब ये प्लान बता रहे हैं कि 8-3 था। तो गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने फिर गलत किया। इस प्लान के तहत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी मजबूती मिलती, फिर खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम, ये लोग क्यों बहस करते आपसे? तो ये तो अब भी कह रहे हैं कि हम 7 ले जा सकते हैं। गंडापुर साहब तो 8 की बात कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने ज्यादती की है, वो मेरी राय में गलत है। और अगर ये वाकई प्लान था जो आप खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, तो फिर तो फायदा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। गंडापुर साहब ने इसको पब्लिक क्यों नहीं किया? पब्लिक तो हुआ 6-5, और 6-5 में ऑपोजिशन की 5 सीटें बनती नहीं है। वो तो फैसल करीम कुंडी ने अपने मुंह से कहा कि हमें फरिश्ते वोट दिलवाएंगे। अब गंडापुर साहब एक यकसर मुख्तलिफ चीज सामने लेकर आ रहे हैं। जो हुआ है उसमें फायदा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, और जो होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है? अब फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, हमसे किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अब हम, फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं, अब तो हम 7 सीटों की तरफ जाएंगे, यानी पैसा चलाएंगे, तलहा महमूद का पैसा, दिलावर साहब का पैसा, बाकी पैसा, और बंदे खरीदेंगे। तो इन तमाम तर चीजों की जिम्मेदारी, जो 8-3 का प्लान था, उसकी जिम्मेदारी आयद होती है अली अमीन गंडापुर पर। उन्हें यह प्लान पहले सामने रखना चाहिए था, नहीं रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान है, और ये नुकसान करवाने वाले हैं अली अमीन गंडापुर। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।